जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। पूर्णिया नगर निगम के राजकुमार चौधरी मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राजकुमार चौधरी ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में पूर्णिया की जन समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्णिया में नाला, सड़क तथा फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के सामने गंभीर समस्याएं हैं। अगर वे मेयर बनते हैं तो पूर्णिया में हजारों बेरोजगारों के लिए जहां रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वहीं पूर्णिया पर जन समस्याओं का पूर्णिया में समाधान करेंगे और साथ ही साथ जो यहां पर निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं, नाला, सड़क तथा फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वे एक रैन बसेरा की स्थापित करने का काम करेंगे। देखिए चंदन कुमार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सीमांचल न्यूज़ से। और आज हमारे बीच में मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी हैं, जो कि आने वाले चुनाव के बहुत बड़े प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ कारणवश से चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इनकी कार्य योजना और एक कार्य प्रणाली जो है चुनाव को लेकर वो चल रही है। और यहाँ पर कुछ स्थानीय जनता से ये बात भी करने आए हैं और क्या मुद्दा है, क्यों खड़ा हो रहे हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये पूर्णिया के बहुत बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और व्यवसाय होने के साथ साथ एक सीमांचल में उद्योगपति टॉप 10 में भी अपने स्थान को बरकरार रखे हुए हैं। तो क्या कारण है, क्या भूख है, क्यों ये मेयर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हुए हैं और इतने बड़े उद्योगपति होते हुए एमएलए एमपी के चुनाव में क्यों नहीं ये खड़े हुए, तो मैं इनसे बात करूंगा। और यहाँ के जो स्थानीय समस्या है नवरत्न का, आज ये नवरत्न में बैठे हुए हैं, तो नवरत्न का जो समस्या है मैं यहाँ के स्थानीय जनता से भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इनसे जानूंगा कि आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में जो आप उतरे हुए हैं, क्या आपका रीज़न है और क्या विज़न है, तो इन कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप मेयर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हैं, आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, तो एमपी एमएलए के बाद चुनाव में आप क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं खड़े हुए, मतलब हम उद्योगपति और व्यवसायी के साथ साथ समाजसेवी हैं। 2008 से ही हम समाज सेवा पर विश्वास कर रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं। मौका नहीं मिला कि हम एमपी एमएलए में खड़े हों, क्योंकि हम समाज का विकास, पूर्णिया का विकास चाहते हैं। पूर्णिया का विकास कैसे है, इसलिए हम पूर्णिया। तो आपको मौका नहीं मिला एमपी एमएलए का चुनाव में खड़ा होने का? नहीं मिला, हाँ। तो ये अब कहाँ से ये मौका आ चुका है एमपी मेयर प्रत्याशी के रूप में? अभी मेरा 2 लड़का है, दोनों बिजनेस, मेरे 5-6 बिजनेस है, यहाँ कंपनी चल रही है, दोनों लड़का संभाल दिया है। अब हम समाज सेवा की ओर निकले हैं। यदि मेयर में हम आते हैं तो पूर्णिया की विकास, जो पूर्णिया नगर निगम जाना जा रहा है उसके लिए, उसको हम नगर निगम बनाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। यदि जनता हमको मौका देती है तो पूर्णिया का हर समस्या का समाधान करेंगे। आप पूर्णिया से समस्या है नवरत्न का, आज ये नवरत्न में बैठे हुए हैं, तो नवरत्न का जो समस्या है मैं यहाँ के स्थानीय जनता से भी चर्चा करूँगा। लेकिन मैं इनसे जानूँगा कि आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में जो आप उतरे हुए हैं, क्या आपका रीज़न है और क्या विज़न है, तो इन कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप मेयर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हैं, आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, तो एमपी एमएलए के बाद चुनाव में आप क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं खड़े हुए, मतलब हम
उद्योगपति और व्यवसायी के साथ साथ समाजसेवी भी 2008 से ही हम समाज सेवा पर विश्वास कर रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो मौका नहीं मिला कि हम MPMLA में करें, क्योंकि हम समाज का विकास, पूर्णिया का विकास चाहते हैं। पूर्णिया का विकास कैसे हो, इसलिए हम पूर्णिया तो आपको मौका नहीं मिला MPMLA का चुनाव में खड़ा होने का? नहीं मिला। हाँ, तो ये अब कहाँ से ये मौका आ चुका है MP मेयर प्रत्याशी के रूप में? अभी मेरा 2 लड़का है, दोनों बिजनेस, मेरे 5-6 बिजनेस है, यहाँ कंपनी चल रही है, दोनों लड़का संभाल दिया है। अब हम समाज सेवा की ओर निकले हैं। यदि मेयर में हम आते हैं तो पूर्णिया के विकास, जो पूर्णिया नगर निगम जाना जा रहा है, उसके लिए उसको हम नगर निगम बनाने की कोशिश के लिए आए हैं। यदि जनता हमको मौका देती है तो पूर्णिया का हर समस्या का समाधान करेंगे। आप पूर्णिया से, लेकिन इन सारे मुद्दों, आज पूर्णिया में जो समस्याएं खड़ी हुई है नगर निगम बनने के बाद, ये नरक बन चुका है पूर्णिया नगर निगम, तो क्यों नहीं आप लोगों ने इन समस्याओं को उठाया? देखिए, जहाँ तक सक्षम हम रहे थे वहाँ तक तो हम समाज में सेवा करते आ रहे हैं 2008। अब हम चाह रहे हैं कि यदि हमको ये पद मिलता है, सरकार की भी सहयोग मिलेगी, जिला प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तो पूर्णिया नगर निगम में परिवर्तन करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। मैं आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी पूर्णिया में बहुत बड़ी समस्या है नाले की समस्या। जी। उसके बाद ओवर ब्रिज के नीचे, जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है उसके बाद ओवर ब्रिज के नीचे कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण करके दुकान को चलाया जाए, लेकिन वो जाए तो कहाँ जाए? अब कई फुटकर विक्रेता हैं जो कि सड़क पर अपने दुकान लगा रहे हैं। जी। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? इन सब चीज़ों के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम यदि आते हैं चुनाव में जीत के, तो फुटकर व्यवसायी को स्थानीय क्या कहते हैं, कटरा बना के देंगे, वेंडर जोन देंगे। वेंडर जोन देंगे, क्योंकि पूर्णिया में बहुत स्टॉक है। कम से कम 2-3 हज़ार वेंडर जोन दुकान का निर्माण हो सकता है। सरकार की बहुत ज़मीन है और मेरा लक्ष्य है कि फुटकर व्यवसायी को हम यदि आते हैं तो फुटकर व्यवसायी को सबको पुनः बसाएंगे। नाले के बारे में क्या सोच है आपका? किस तरह से डायग्राम बनाएंगे आप? डायग्राम बना हुआ है सरकार के। नाले जो है अतिक्रमण के रेट चढ़ गए हैं। जो नाले पहले से हैं ब्रिटिश राज से या 20-30 साल में, वो सारे नाले अतिक्रमण हो चुके हैं। आज जो जिला प्रशासन कर रहा है वो उनको जल निकासी की पहली समस्या सॉल्व करनी चाहिए। वो नहीं करके वो अतिक्रमण को हटा रहे हैं। वो भी अच्छे कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसी में दुकान का निर्माण होगा, ग्रीन पार्क बनेगा। जो भी जिला प्रशासन या नगर प्रशासन का है वो करेगा, अच्छे कर रहे हैं। लेकिन गरीब अभी रोड पर आ रहे हैं, उसके लिए जिला प्रशासन को। और स्थानीय स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई नवयुवक जो है स्मोक करते हैं, स्मैकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और इसके लिए प्रशासन, अगर आप नगर पिता बन के आते हैं तो प्रशासन को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं? ये बहुत जटिल समस्या है। जब से दारू बंद हुआ है तब से स्मैल वाला धंधा चालू हो गया। बच्चे, हर घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो नगर पिता या मेयर के अकेले सोचने से नहीं होगा। जब तक जिला प्रशासन का, बिहार सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो इस समस्या का समाधान बहुत जटिल है। मैं इस साक्षात्कार में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी वर्तमान हालिया जो चल रहा है उसमें अभी यहाँ के DM साहब सुहर्ष भगत अभी हाईवे के किनारे जितने भी दुकान बसे हुए झुग्गी झोंपड़ी है उसको तोड़ रहे हैं। अगर आप मेयर पद पर रहते तो इस पर क्या एक्शन, क्या कार्रवाई करते आप? नहीं, देखिए, तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिस गरीबों का मकान झोपड़ी टूट रहा है उसके लिए व्यवस्था पुनर्वास करना चाहिए। ये DM साहब अब सोच रहे हैं, उनका वक्तव्य भी आया है कि अगले 3 महीना 6 महीना में हम बिल्डिंग लोन बना के सबको आवंटित करेंगे लॉटरी सिस्टम से। अब उनका क्या प्लानिंग है हम तो अभी है नहीं।
और न हमारी उनसे कोई डिस्कस हुई है। लेकिन अभी वो कर किए हैं और बिल्डिंग जोन बना के जो दुकानदार का दुकान थोड़ा हो गया है वहाँ पर पुनः स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ आपके व्यक्तिगत सवाल पर भी कुछ चर्चा करूंगा, कुछ कड़वे सवाल भी रहेंगे, ताकि आप जनता देखें कि हमारे जो नगर पिता बनने वाले हैं वो कड़वे और मीठे सवालों से कितना भयभीत हो रहे हैं और कितना उससे आकर्षित हो रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, फिर ऐसा क्या चीज़ का भूख है जो कि आप नगर पिता बनना चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी बोला कि 2008 से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी आते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, नेता बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भूख रहता है, बिना भूख का कुछ नहीं करता है। लेकिन आपके पास तो कोई भूख है ही नहीं। आप बहुत बड़े उद्योगपति, जैसे कि आपने अभी बताया कि 13 जिला में आपका बिजनेस चल रहा है, फिर ऐसा क्या कारण है? इस पर ऐसा कोई कारण नहीं है, न मुझे भूख है। मैं समाज पर मेरा पूर्णिया जन्मस्थल है, पूर्णिया कैसे डेवलप हो यही चिंतन है। और जो सरकार की फंड आएगा ईमानदारी पूर्वक उसका आप भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा दोष यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उन पर 100% जनप्रतिनिधि का दोष। यदि वो चाल है, मेरा चाल है तो कभी रोड बन गया था। 20 साल बहुत बड़ी बात है, 2 साल में 2 महीना में बन रहा था। दुर्भाग्य है कि क्यों नहीं बना, जो कि आज पूर्णिया का सबसे प्रतिष्ठित और वीआईपी मोहल्ला भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई डॉक्टर IAS भी हैं। हाँ जी देख रहे हैं। तो मैं और कुछ अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर जल निकासी का समस्या तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, और सबसे बड़ी समस्या और आ रही है कचरे की समस्या, साफ सफाई समस्या। वो इधर 1 से 2 महीना के बीच में नगर निगम का गाड़ी घूम रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं हो रहा था। जब तक प्रतिनिधि लोग रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। अब प्रशासन के हाथ में आया है, नगर निगम आयुक्त हैं, वो करवा रहे हैं अपने स्तर से। यदि वो नहीं रहते, आज मेयर रहता या क्या कहते हैं पार्षद रहता, तो फिर आज भी वही स्थिति रहता। पूर्णिया में अभी रोजगार की बहुत सारी समस्या स्थानीय स्तर पर, तो अगर आप लोग मेयर बन के आते हैं तो क्या योजना, क्या कार्य प्रणाली बना कर रखे हैं? देखिए योजना बहुत है, मेन की हैसियत से बहुत योजना हम बनाए हैं। आज के डेट में भी 800 से 1000 आदमी बेरोजगारों को काम दिए। पूर्णिया केवल पूर्णिया में, जबकि मेरे पास 13 डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान बहुत जटिल काम है, इसमें सरकार का सहयोग रहेगा तो वो समस्या समाधान। सरकार यदि नगर निगम में वैसे आदमी आए तो निर्भीक होकर काम करें, निस्वार्थ होकर काम करें, तो नगर निगम का विकास होगा, 100% होगा। तो आप मेयर प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं, तो इसके लिए तो क्या कुछ विजन बनाए होंगे कि अगर मैं नगर पिता बनता हूँ तो आगे जाके क्या विजन हो, क्या काम करूँगा और इस पर क्या मैं फोकस कर रहा हूँ, क्या विजन है? नगर में अनेकों समस्या है सब, और हम घोषणा भी अपना जारी कर चुके हैं, 7 आइटम लिए हैं। यदि हम यहाँ की जनता के आशीर्वाद हमें मिलेगा तो 5 साल में पूर्णिया को नगर निगम बना दूँगा, स्मार्ट सिटी बनाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर अभी स्थानीय स्तर पर जैसे देखा जा सकता है सवदा के, हाँ उसके लिए मेरा प्लानिंग है। ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक की लाइटिंग की समस्या, लाइटिंग की समस्या, ट्रैफिक लाइट की समस्या है। और स्थानीय स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई नवयुवक जो है स्मोक करते हैं, स्मैकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और इसके लिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सीमांचल न्यूज़ से, और आज हमारे बीच में मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी हैं, जो कि आने वाले चुनाव के बहुत बड़े प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ कारणवश से चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इनकी कार्य योजना और एक कार्य प्रणाली जो है चुनाव को लेकर वो चल रही है, और यहाँ पर कुछ स्थानीय जनता से ये बात भी करने आए हैं और क्या मुद्दा है, क्यों खड़ा हो रहे हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये पूर्णिया के बहुत बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, और व्यवसाय होने के साथ साथ एक सीमांचल में उद्योगपति टॉप 10 में भी अपने स्थान को बरकरार रखे हुए हैं। तो क्या कारण है, क्या भूख है
क्यों ये मेयर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हुए हैं और इतने बड़े उद्योगपति होते हुए एमएलए एमपी के चुनाव में क्यों नहीं ये खड़े हुए, तो मैं इनसे बात करूंगा। और यहाँ के जो स्थानीय समस्या है नवरत्न का, आज ये नवरत्न में बैठे हुए हैं, तो नवरत्न का जो समस्या है मैं यहाँ के स्थानीय जनता से भी चर्चा करूँगा। लेकिन मैं इनसे जानूँगा कि आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में जो आप उतरे हुए हैं, क्या आपका रीज़न है और क्या विज़न है, तो इन कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप मेयर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हैं, आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, तो एमपी एमएलए के बाद चुनाव में आप क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं खड़े हुए, मतलब हम उद्योगपति और व्यवसायी के साथ साथ समाजसेवी भी 2008 से ही हम समाज सेवा पर विश्वास कर रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं। मौका नहीं मिला कि हम एमपी एमएलए में खड़े हों, क्योंकि हम समाज का विकास, पूर्णिया का विकास चाहते हैं। पूर्णिया का विकास कैसे है, इसलिए हम पूर्णिया। तो आपको मौका नहीं मिला एमपी एमएलए का चुनाव में खड़ा होने का? नहीं मिला, हाँ। तो ये अब कहाँ से ये मौका आ चुका है एमपी मेयर प्रत्याशी के रूप में? अभी मेरा 2 लड़का है, दोनों बिजनेस, मेरे 5-6 बिजनेस है, यहाँ कंपनी चल रही है, दोनों लड़का संभाल दिया है। अब हम समाज सेवा की ओर निकले हैं। यदि मेयर में हम आते हैं तो पूर्णिया की विकास, जो पूर्णिया नगर निगम जाना जा रहा है उसके लिए, उसको हम नगर निगम बनाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। यदि जनता हमको मौका देती है तो पूर्णिया का हर समस्या का समाधान करेंगे। आप